क्या कह रहे हैं? ये तो सॉल्व करने वाला सवाल है। मैं तो नहीं करूंगा। आप लोग सॉल्व करेंगे। सही करें गलत करें जैसे भी है। देखने से हो जाएगा क्या? लिखे भी तो। शेप सप्लाई करें ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल था, एरिया ऑफ ट्राइंगल था, फॉर्मूलाज याद है, लिखूं? याद है ना फॉर्मूलाज? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फॉर्मूलाज लगाएं और फॉर्मूलाज लगा के सॉल्व करें। एक मेथड तो ये है सॉल्व करने का बाय फॉर्मूला, दूसरा मेथड कौन सा होता है? वो इन पेन सेप्टी पेन वाला ना, इन पेन आउट वाला से भाई डिस्कशन नहीं करे, आप ऐसे बात नहीं करे, सॉल्व करें ना, नहीं आ रहा सॉल्व करना तो मुझे बताएं। ऑप्शन बी 30। चले भाई, एक आंसर 30 आ गया, बाकी लोग भी जरा सॉल्व करके देखें साथ साथ। सही है भाई, सब लोगों को आंसर एक ही आ रहा है, मतलब सब लोगों का आंसर सही है, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें। एक दफा इसकी मार्किंग स्कीम में भी चेक कर लेते हैं। एमसीक्यू नंबर 11। पहले वाले सॉल्व क्यों नहीं किए? चलें वही सॉल्व करते हैं अभी। 11 का बी सही आंसर है। भाई अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा तो बताएं, सॉल्व कराऊं? बोले बोले भाई, कराऊं सॉल्व कराऊं? आगे आंसर। भाई लास्ट सीट, आंसर आ रहा है, ये सॉल्व कराऊं? सॉल्व करा देता हूं। अच्छा भाई, कंडीशन के हिसाब से अगर हम चाहें तो बहुत सारे मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अब देखिए टेक्निक से सॉल्व करने की डिफरेंट डिफरेंट, सबका आंसर एक जैसे ही आएगा। अगर हम इसको इस तरह सॉल्व करते हैं कि एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल, एक रेक्टेंगल एक ट्राइंगल, तो उसके लिए कैसे सॉल्व हो रहा है? रेक्टेंगल। बेटा मोबाइल साइलेंट पे लगा लें। ये तो बन गया एक रेक्टेंगल। ठीक है। और इस रेक्टेंगल के साथ साथ अगर हम यहाँ पे देखें तो एक ट्राइंगल भी डेवलप हो रहा है। ट्राइंगल कौन सा? ट्राइंगल ये वाला डेवलप हो रहा है। अब जिस तरह से चाहे सॉल्व करें, अगर हम पहले रेक्टेंगल को सॉल्व करें तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था? लेंथ इनटू ब्रेथ या लेंथ इनटू हाइट। लेंथ की वैल्यू यहां से लेकर यहां तक ये कितनी है? 7। और जो इसकी हाइट है यहां से लेकर यहां तक इसकी हाइट कितनी हो गई? 4। तो 7 इंटू 4 कितना हो गया? 28 हो गया, मतलब ये तो पूरा 28 है। अब ट्राइंगल का एरिया भी चाहिए ना, तो ट्राइंगल के लिहाज से ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। तो यहाँ पे हाफ तो ऐसे ही है, बेस यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक इसकी पूरी बेस है, मतलब 5 से लेकर 7 तक, तो कितनी होंगे? 7। और जो हाइट है वो यहां से लेकर यहां तक है, 4 से स्टार्ट हुई 6 तक गई, मतलब इसकी जो हाइट है वो भी कितनी है? 2। तो 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4। 4 डिवाइड बाई 2 कितना बचा? 2। तो भाई ये 2 है और ये 28 है, तो 28 और 2 ऐड कर दिया तो टोटल मिला के कितना हो गया? 30। इस वजह से बहुत सारे लोगों ने आंसर जो है वो क्या बताया? ऑप्शन बी, कि ऑप्शन बी 30 मीटर के बराबर होना चाहिए। ठीक है। बेटा खुद ही सॉल्व करें।
और अगर कुछ लोगों को विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा हो, नजर नहीं आ रहा हो सही, तो भाई वो आगे शिफ्ट हो जाइएगा, क्योंकि आज तो हमें सारा यही काम करना। सी, ऑप्शन सी। चले वही का आंसर आ गया, ऑप्शन सी। एक दो मार्किंग स्कीम में चेक भी कर लेते हैं, जब बाकी लोगों को भी जरा आंसर बताने दें। क्या कंडीशन है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट काम आज कर रहे हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट है, पढ़ना तो एक अलग ही चीज है, मगर मेन चीज जो है वो एमसीक्यू सॉल्विंग है। ये बताओ, कहाँ चेयर को आके धक्का दे रहे हैं, फिर कोई मसला नहीं है। बच्चे आप लोगों में से कोई भी अगर आगे आना चाहे तो आगे आ जाइएगा। द स्पीड टाइम ग्राफ्स रिप्रेजेंट द जर्नी ऑफ कार। ये स्पीड टाइम ग्राफ है, वो जर्नी को यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंट कर रहा है। द डॉट्स सेपरेट डिफरेंट सेक्शन ऑफ द जर्नी। देयर आर 6 डिफरेंट सेक्शंस, 6 अलग अलग सेक्शंस है। हाउ मेनी सेक्शन रिप्रेजेंट द कार मूविंग विद अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? कितने सेक्शंस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रीजन है इसमें क्या है? शाबाश, जीरो एक्सेलरेशन। इसमें क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। इसमें क्या है? यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, हल्की सी लाइन इंक्लाइन कर रही है, तो यूनिफॉर्म डीसेलरेशन है, ठीक है। इसमें क्या है? यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, ठीक है। बचा क्या? ये रीजन, ये रीजन। इसमें यूनिफॉर्म नहीं है, इसमें वेरिएबल है। तो वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस में होनी चाहिए? दो रीजन में होनी चाहिए। दो रीजन के लिहाज से ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, तो ये बात समझ में आ रही है भाई? ये वाला सवाल अच्छा सवाल है। भाई इधर उधर नहीं देखना है। आज सबसे इंपॉर्टेंट काम तो आज हो रहा है, सवाल सॉल्विंग वाला। A cyclist travels along a hilly road uh, without using a pedal or brakes. Air resistance and friction are negligible. The speed time graph of the cyclist is shown. At which point did he reach the bottom of the first hill? ये हिल्स नहीं है, ये ग्राफ है। पहली दफा मैं भी ऐसी देख के परेशान हो गया था, मैं भी समझ रहा था हिल्स हैं ये। तो मुझे भी लगा था डी से ही होना चाहिए, क्योंकि पहाड़ पे थे, साइकिल ऐसे नीचे पॉइंट डी पे आएगी। फिर बाद में मैंने सोचा तो मुझे पता चला ये तो ग्राफ बना हुआ है, पहाड़ नहीं है। डी होना चाहिए, सही है। बी, बी बॉल। बच्चे पेन से नहीं खेलिएगा, ओसीडी का मसला है ना मुझे थोड़ी सी। तो भाई कंडीशन इस तरह की है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हिल है, पहाड़ है, ठीक है, बहुत सारे पहाड़ है। इस तरह के इन लोगों को क्या पता, सवाल बनाने वालों को, जितने हमारे पास हैं कराची में। तो बाइक कंडीशन जो है वो इसी तरह की, किसी रोड से हम जा रहे थे, ऊपर नीचे होते हुए रोड पे। अब कंडीशन किस तरह की थी, लिखा हुआ क्या है कि एट विच पॉइंट डिड ही रीच द बॉटम ऑफ द फर्स्ट हिल। बहुत सारे हिल्स है, मगर अब यहाँ पे, यहां से अगर इसने मूव करना शुरू किया, तो मूव करके जब बॉटम पे आएगा, तो बॉटम पे आके क्या होगा, स्पीड मैक्सिमम हो, ऊपर जाएगा, लाजमी सी बात है, स्पीड कम हो जाएगी यहाँ पे कि फिर जीरो हो जाएगी। फिर उसके बाद नीचे आके फिर ज्यादा होगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगी, मगर लॉसेस आएंगे, एनर्जी लॉसेस तो आएंगे। यहां पे हम कह सकते हैं कि स्पीड क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। फर्स्ट बॉटम के, ये फर्स्ट हिल के जो बॉटम है उस पे स्पीड क्या होगा, मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम स्पीड की वैल्यू पॉइंट बी पे, पॉइंट सी पे, पॉइंट ए पे, डी पे, कहां पे जा रही है? मैक्सिमम स्पीड कहां पे जा रही है, पॉइंट बी पे। इस वजह से यहां पे जो आंसर है वो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे स्पीड जीरो है, यहाँ पे स्पीड फॉर एग्जाम्पल 10 है, फिर इधर जीरो है, इधर नीचे आके कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे सारी मार्किंग कर रहे हो ना, तो मार्किंग इस तरह की है कि मैक्सिमम स्पीड कहाँ पे हो रही है, इधर हो रही है।
फर्स्ट हिल के बॉटम पे, तो फर्स्ट हिल के बॉटम के लिहाज से मैक्सिमम स्पीड के अकॉर्डिंग ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होना चाहिए। ठीक है, कोई परेशानी? देख लें, अगर कोई परेशानी है तो उसके बारे में खुद ही सोचें। नहीं, इंसान को प्रैक्टिस होनी चाहिए अपनी परेशानी और खुद ही सोचने की। अच्छा भाई, 14, a ball start to roll down a steep slope and then along rough horizontal ground. Which graph best shows the speed of the ball? क्या कंडीशन यहां पे डेवलप होनी चाहिए? पहले बॉल रोल डाउन करती भी, स्टीप स्लोप है, स्टीप मतलब इंक्लाइंड है, उससे जो है बॉल मूव करती भी नीचे की तरफ आ रही थी, उसके बाद एक हॉरिजॉन्टल ग्राउंड सरफेस पे आके इसने नॉर्मली मूव करना शुरू कर दिया था। ए सही नहीं है? क्यों? रफ सरफेस पे आके, रफ सरफेस पे आके स्पीड तो डिक्रीज होगी, डिक्रीज होने का मतलब क्या? डिसेलरेशन होना चाहिए, तो डिसेलरेशन के लिहाज से ऑप्शन डी जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी गलत क्यों है? इससे भी तो डिसेलरेशन हो रही है यहाँ पे। हाँ, पहले से वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, जब डाउनवर्ड आ रही होती है बॉडी तो मुसलसल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, स्पीड बढ़ती है, तो बढ़ने के लिहाज से ये वाली सिचुएशन डेवलप होना लाजमी था। 15। 15 का ऐसे ही है? पता नहीं। डी? अच्छा, ऑप्शन बी जो है वो सही है। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है सही लग रही होती नहीं होती। ऑप्शन डी? डी का तो बताएं। डी तो बिल्कुल ही गलत है ना, मतलब ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ऑप्शन सी? ए या बी में से कोई एक आंसर होना चाहिए। बी लग रहा है? गलत लग रहा है? क्यों गलत लग रहा है भाई? क्योंकि कंडीशन असल में किस तरह की है, मसला ये है कि हमें गौर से बस इसको पढ़ना है। लिखा हुआ क्या है कि टेबल टेनिस बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ द evacuated tube. Which graph shows how the speed of the ball changes with time as falls to the bottom of the tube. ये जो मेन चीज है ना, ये आखिरी वाला सेंटेंस है, इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, इवैक्यूएटेड ट्यूब है। ठीक है, हमने केस पढ़ा था फ्री फॉल मोशन इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस। फ्री फॉल मोशन इन एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस, याद है? उसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, उसमें दो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही थी, विद अ कांस्टेंट रेट इंक्रीज हो रही थी। और अगर वेलोसिटी विद अ कांस्टेंट रेट इंक्रीज हो रही हो तो फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, तो स्पीड या वेलोसिटी किसी का भी ग्राफ बनाएंगे हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन डेवलप होगा। मगर जो टर्मिनल वेलोसिटी वाला टॉपिक था वो डिफरेंट था, उसमें क्या था? एयर थी। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता था, फिर ग्राफ जो है वो स्पीड टाइम या वेलोसिटी टाइम ग्राफ फिर जाके ऐसे बैंड करता था और थोड़ी देर में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता था। सही है, मगर यहाँ पे इवैक्यूएटेड ट्यूब है। इवैक्यूएटेड ट्यूब का मतलब क्या था कि भाई एब्सेंस ऑफ एयर रेजिस्टेंस है, मतलब पहले वाली कंडीशन थी फ्री फॉल मोशन की। इस वजह से ऑप्शन ए सही होना चाहिए और ऑप्शन बी को भी यहाँ पे गलत होना चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है यहाँ पे? मतलब ऑप्शन बी भी सही आंसर है, मगर किसी और सवाल का सही आंसर है, किसी और सवाल का सही आंसर। हाँ, मतलब आप कहीं पे भी जाते हैं, वही वाली बात ना, कि आप थ्रेड्स में या फिर कहीं पे भी जा रहे हो तो वहां पे मर्दों के भी पिंक कलर के कुर्ते तो हैंग हुए हुए होते हैं ना, वो भी कोई ना कोई खरीदता है, मतलब वो भी किसी और सवाल का सही आंसर होता है। ठीक है, वो हमारे सवाल का सही आंसर नहीं होता, या हर एक के सवाल का सही आंसर नहीं होता। हमारी सराउंडिंग में ऐसे लोग होते हैं, पर्पल कलर के कपड़े पहने हुए हैं, पिंक कलर के कपड़े पहने हुए हैं। हाँ, और जो कलर, कलर किसी का नहीं होता कलर तो किसी का भी हो सकता है, कलर का क्या है? सवाल?
जवाब देखें, पढ़े। डिफरेंट सवाल है बहुत। बगैर बिल्कुल बात किए ना, पूरा कंसंट्रेट करिएगा इसकी एक एक सीक्वेंस, एक एक वर्ड पे। भाई कितने लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन ए सही है? जरा आप, यार पीछे क्यों जाके बैठ जाते हैं आप, आगे आके बैठा करें ना यार। कितने लोगों को लग रहा है कि ऑप्शन बी सही है? ऑप्शन बी लग रहा है किसी को सही? पता नहीं। टाइम तो गुजर रहा है ना। तो टाइम गुजर रहा है तो लाजमी सी बात है, स्पीड कभी बढ़ रही है कभी कम हो रही है। सी लग रहा है भाई किसी को? सी लग रहा है सही? ऑप्शन डी? ऑप्शन डी? बी, ऑप्शन बी लग रहा है। जरा आपको क्या लग रहा है? बी लग रहा है। आप अभी भी एडमिन में है ना यहाँ पे? एडमिन वाले गलत सोचते हैं। जियो जी खुद भी काम करते हैं यार, एडमिन वालों को सोचना चाहिए नहीं? कौन कौन से बताऊं मैं आपको? शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। शिकवा शिकायतें तो कमजोर लोग करते हैं। तो या तो हाँ या तो ना, ये वाली कंडीशन होती है ना। तो शिकवा तो अजीब किस्म के लोग होते हैं जो साथ बैठे हुए आपको अजियत भी देते रहेंगे और साथ साथ शिकवे भी करते रहेंगे। हम इस मामले में होना चाहिए इंसान को जॉन एलिया जैसा। जॉन एलिया नहीं कहते थे कि जब साथ रहना है तो गिला कैसा, और जब छोड़ के जाना है तो गिला कैसा। गिला शिकवा ये तो बेकार की बातें होती हैं। तो इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए। वो कुछ ना कुछ एक्शन होना चाहिए, बातें नहीं करनी चाहिए। तो एडमिनल को ये प्रॉब्लम होता है असल में, पता है। ये चीज सही करा तो हाँ हो गया ना, हो जाएगा। मतलब कुछ भी करना बस हो जाएगा, टाइम आगे पीछे करना था, यहाँ पे 1:30 बजे क्लास खत्म हो रही है, वो आधे घंटे के रास्ते में 1:30 बजे क्लास शुरू हो रही है, बस हो जाएगा। तो क्या मसला है, हो जाएगा, कोई मसला ही नहीं है। सारी रिकॉर्डिंग रहेगी, अच्छा है लोगों के पास रिकॉर्डिंग। अच्छा भाई, तो आंसर ए सही है। कोई लॉजिक अप्लाई करनी नहीं है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मेरे पास अभी 500 रुपए थे, थोड़ी देर के बाद मेरे पास 700 रुपए, तो भाई मेरे पैसों में चेंज कितना है? आप बोलेंगे 500 से 700 का 200 में चेंज, 200 का चेंज आया, ठीक है। मैं तो मेरे पास 500 रुपए थे, फिर मेरे पास 300 रुपए रह गए, 200 रुपए रह गए। कितने का चेंज आया? आपने फिर माइनस किया, बताया भाई 300 का चेंज आ गया। मैं दो वैल्यू बता रहा हूँ तो चेंज आ रहा है ना। और बोल रहा हूँ मेरे पास 500 रुपए हैं, बताइए कितना चेंज आया। मैंने कहा भाई 500 रुपए ही है ना, तो कौन सा चेंज आया? चेंज तो आया ही नहीं, आपने तो कोई दूसरी वैल्यू दी नहीं। तो ऐसे यहां पे क्या पूछा जा रहा है? ये नहीं पूछा जा रहा 10 सेकंड 20 सेकंड दो टाइम्स के बीच में चेंज इन वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन कितना है। नहीं, एक्सेलरेशन है क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहे हैं इसमें। इस टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी है? भाई चेंज आया नहीं उस टाइम पे। जब चेंज ही नहीं आया तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 के बराबर। तो जैसे कहा ना कि अगर मैं बोलता हूं मेरे पास 500 रुपए, बताए चेंज कितना है, बेकार की बात है ना। कि भाई 500 रुपए चेंज तो हुए ही नहीं, तो एक्सेलरेशन क्या है? 0 के बराबर है। तो इसी तरह से यहां पे भी एट 30 सेकेंड, मेन सेंटेंस क्या समझना है, फिजिक्स कम। हाँ इंग्लिश थोड़ी सी ज्यादा। एट 30 सेकेंड, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन कितनी, एक पर्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन थोड़ी होती। एक्सेलरेशन तो एक सेकंड के अंदर या किसी दो टाइम के बीच में होती। एक टाइम पे कोई एक्सेलरेशन जो है वो डेवलप नहीं होती। इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होना चाहिए। इस तरह के सवाल थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। 17। सॉल्व कर ले, मेरे एकदम मार्किंग सीन भी चेक कर लेते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ है ना, स्पीड टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए। स्पीड टाइम ग्राफ है और डिस्टेंस ट्रैवल चाहिए।
वही एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, कोई ऐसा ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इतना सारा भी नहीं है सवाल यार। 40। अच्छा वही का आंसर आ गया 40। एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या था भाई? लेंथ इनटू ब्रेथ, 1 इंटू 10, ये कितना हो गया? 10 के बराबर। और दूसरा ट्राइंगल हो गया, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहां से लेकर यहां तक है। बेस, आप जरा गौर करिएगा, जो बात आपने सोच के गलत किया है ना, उस बात पे जरा गौर करिएगा। बेस यहां से लेकर यहां तक है, मतलब 4 - 1 से बेस कितनी आ गई? 3 के बराबर। और हाइट इसकी जो है वो कितनी है? 10। मतलब 3 इंटू 10 कितना हो गया था भाई? 30 डिवाइड बाई 2, 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया? 15। तो ये 15 है, ये वाला 10 था, सही है, दोनों को ऐड कर दिया, कितना आ गया? 25 इसका सही आंसर होना चाहिए। बात क्लियर है सब लोगों को? इंफॉर्मेशन वाला, ग्राफ रीडिंग वाला सवाल है। कुछ बताओ। चलें पहले पढ़ लें। अच्छा, ऑप्शन ए। कुछ लोगों को लग रहा है ऑप्शन ए, और भाई सबको लग रहा है ऑप्शन ए? ऑप्शन ए। कितने लोगों को लग रहा है ऑप्शन बी है? ऑप्शन डी। पसंद पसंद की बात है, उसमें क्या बोल सकते हैं। तो पहले तो ये तो देख लें भाई, ये कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, उसके बाद ये देखेंगे क्या सही क्या गलत है, वो तो अलग बात है। तो भाई दो तरह के आंसर आ गए अभी तक, ए एंड डी। और कोई आंसर? बच्चे आपको क्या लग रहा है, क्या आंसर होना चाहिए? डी। आपको क्यों लगा डी सही है? हाँ सही है। नहीं, डीसेलरेशन की बात जो नहीं हुई ना। और अगर हम ऐसा भी सोचते हैं, तो अगर हम देखें तो बेसिकली पहले ही बात क्लियर हो जाती है कि ये एक्सेलरेशन है और डीसेलरेशन है। तो डीसेलरेशन तो वैसे भी नहीं आना चाहिए, और लाइन की इंक्लिनेशन जो है वो एक जैसी नहीं है। लाइन का जो स्टीपनेस है या स्टीपर है, वो स्टीपनेस भी एक जैसी नहीं है। ज्यादा स्टीपर लाइन या ज्यादा बैंडेड लाइन जो है वो कौन सी है? ए है, ठीक है। क्योंकि एक चीज हमने डिस्कस भी की थी कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट निकालने के लिए नॉर्मली मैथ्स वाले बताते हैं ना, वो राइज अपॉन रन, ऐसे बताते हैं ना मैथ्स वाले टीचर। हमें तो ऐसे ही बताया था, राइज अपॉन रन, राइज अपॉन रन, ग्रेडियंट ऐसे निकलता है ना। वरना नॉर्मली हम कहते हैं ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1, ठीक है। यानी अगर हमें कहीं पे भी ग्रेडियंट निकालना है, ऐसे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ग्रेडियंट का मेथड भी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं पे भी इस तरह की कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज हैं, सामने जरा बोर्ड पे देखते रहिएगा, लास्ट सीट, लास्ट सीट, बेटे लास्ट सीट। यकीनन आप कोई बहुत जरूरी बात कर रहे होंगे, मगर ये भी थोड़ी सी कम जरूरी बात है, मगर पेपर के लिहाज से तो है ना जरूरी थोड़ी सी, ठीक है। तो बाकी चीजें सब इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लें, क्लास के बाद डिस्कस कर लीजिएगा। मगर अब इसको जरा देख लें 2 मिनट। यहाँ पे हमारे पास कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, इधर भी कोई पर्टिकुलर वैल्यू है, सही, हमें पता है कि भाई वाई एक्सेस कौन सा है और एक्स एक्सेस कौन सा है। यहाँ पे कुछ इस तरह की वैल्यूज गिवन थी। अब इसमें जो एक ग्राफ था, वो ग्राफ बना हुआ है इस तरह का, ठीक है। ग्राफ का ग्रेडियंट निकालना है, ग्रेडियंट निकालने के लिए कोई भी दो पर्टिकुलर पॉइंट चाहिए। ग्राफ पेपर के लिहाज से तो कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। आपने क्या किया?
कोई टाइम लिमिट अगर गिवन थी तो सही है, वरना किसी ने बोला कि भाई सेकंड सेकंड और फिफ्थ सेकंड के बीच में ग्रेडियंट निकालें, सेकंड से फिफ्थ सेकंड के बीच में ग्रेडियंट निकालें, यहाँ पे टाइम चल रहा है, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल स्पीड चल रही है, ठीक है। अब सेकंड सेकंड से यहां से देखा कितनी वैल्यू आ रही है स्पीड की, एक ये वैल्यू आ गई, और सेकंड से फिफ्थ सेकंड तक एक ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब एक मेथड क्या होता है कि अगर हम एक्सेलरेशन मालूम करना चाह रहे हैं तो एक्सेलरेशन के लिए क्या किया, वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टी। ये वाली जो वैल्यू है ये वी एफ हो गया, ये वाली वैल्यू क्या हो गई, वी आई हो गई, और यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है ये टाइम हो गया टी, ये वाला टाइम हो गया टी, सही है। तो भाई वी एफ कितना था 12, वी आई की वैल्यू कितनी थी 4, टाइम कितना लगा 3 सेकंड के बराबर, 12 - 4 कितना किया तो क्या आया 8, 8/3 कर लिया, 8/3 कितना हो गया, जिनके पास कैलकुलेटर है वो सॉल्व करके बताएं, आंसर बताएं। 6 कैसे हो सकता है, 8/3, 2.6 समथिंग, ये वैल्यू आ गई। तो ये तो डायरेक्ट एक्सेलरेशन की कैलकुलेशन है, मगर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, ग्रेडियंट के। ग्रेडियंट का फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं, अब y2 - y1। अब ये फॉर्मूला याद रखने का, देखिए इंजीनियरिंग वालों को याद होता है, मेडिकल वालों के लिए याद रखने के लिए सिंपल कंडीशन क्या है, राइज अपॉन रन। राइज मतलब वाई एक्सेस आएगा, अपॉन रन, रन आएगा एक्स एक्सेस, राइज अपॉन रन, यानी y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। अच्छा, अब ये वाली जो वैल्यूज हैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2, ये क्या हो गया y1। अब ग्रेडियंट किसी पॉइंट में निकाल दें, ग्रेडियंट एक जैसा आएगा। अगर ग्राफ स्ट्रेट है ग्रेडियंट हमेशा एक जैसा आ रहा होगा। अब y2 की जो वैल्यू है, y2 की वैल्यू कितनी हो गई थी भाई 12, y1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, x2 की वैल्यू कितनी थी 5, और x1 की वैल्यू कितनी है 2। बात तो वही है ना, आंसर अभी भी कितना आ रहा होगा 2.6 के बराबर। तो अगर हम ग्रेडियंट निकाल रहे हैं y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1 से, तब भी ग्रेडियंट ऐसे आना है। अगर हम एक्सेलरेशन मालूम कर रहे हैं तब भी ग्रेडियंट जो है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू इसी तरह से ही आनी है, ठीक है। तो ग्रेडियंट निकालने के लिए बोला जाए तो ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी आनी चाहिए। अच्छा, कहीं पे अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया या स्पीड टाइम ग्राफ बनाया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, तो इसमें तो हम लॉजिकली बोलते हैं ना एक्सेलरेशन 0 है, मगर बाय कैलकुलेशन भी अगर हम बोलें तो इसका ग्रेडियंट क्या है, ग्रेडियंट एक्सेलरेशन होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का। y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। आपने कोई भी दो पॉइंट निकाल लिए, यहाँ पे 2 सेकंड, यहाँ पे 5 सेकंड। x2 की वैल्यू कितनी हो गई 5 सेकंड, x1 की वैल्यू कितनी हो गई 2 सेकंड। अगर यहाँ पे वैल्यू 10 है तो भाई इधर भी वैल्यू क्या है, वही 10 के बराबर है, मतलब y1 y2 ये भी 10 और ये भी 10, 0 0/3, 0/3 फाइनली आंसर क्या आ गया, 0 के बराबर आ गया।